वाक्य से कहना या एक इश्यू जो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी ने उठाया वहां से शुरू करना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने आज के भी चुनाव सभा जो उन्होंने बिहार में की उसमें बोला कि महाराष्ट्र में भी चुनाव में जो लिस्ट थी उसमें गड़बड़ हुई और नए लोग जोड़े गए और उसकी वजह से बीजेपी जीत गई। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, नए लोग ऐड हुए जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर जीत गई। लेकिन बिहार में अगर चुनाव में एक निष्पक्ष एजेंसी उस लिस्ट की जांच कर रही है, उसके लिए प्रूव कर रही है, उसमें से अयोग्य लोगों को हटा रही है या उनकी स्क्रूटनी कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है। ये कौन सा दोहरा चरित्र हुआ? ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? या लाइटर नोट पे कहूं तो क्या इन्हें समझ नहीं है कि बोल क्या रहे हैं? वहां पर चुनाव नए लोग जुड़े तो बीजेपी जीत गई, यहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम स्क्रूट करेंगे 2003 के बाद कितने लोग नए जुड़े, किस बेसिस पे जुड़े, तो उन्हें इस चीज से ऑब्जेक्ट है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं कौन सी ड्रग या कौन सा असर इनके ब्रेन पर आ जाता है कि अपनी ही बातों को खुद ही चुनाव सभा में बिल्कुल ये कह देते कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कह क्या रहा हूं बेसिकली। तो उनके लिए कहना चाहूंगी, मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, ये अपने घर से भटके हैं, कैसे ठोर ठिकाने आएंगे? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, सिर्फ एक कार्य करना है, विरोध। सही है गलत है किस बेस पे कर रहे हैं, सिर्फ विरोध की राजनीति। क्योंकि हाईलाइट तभी रहेंगे न्यूज में, मीडिया में तभी रहेंगे जब अपना एक विरोध का एजेंडा लगातार जारी रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये दोनों लोग आरजेडी और कांग्रेस दोनों का अगर देखा जाए, उन्होंने बिहार के लोगों की जनता की गाढ़ी कमाई, उसे कहना चाहिए रबड़िया मलाई के रूप में, चारा घोटाले के रूप में, लैंड फॉर जॉब के स्कैम के रूप में खाई पूरी तरह से, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये खुद नेशनल हेराल्ड केस में भी जमानत पर बाहर हैं। तो दोनों ही लोग अपने ही चरित्र पर खुद ही बता देते हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचारी हैं, हम साथ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद है मोदी जी को हराना, भाजपा को हराना, हमें देश की जनता से, देश के संविधान से, देश की कार्य प्रणाली से और देश के इलेक्शन कमीशन से और इवन कोर्ट से किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई डिसीजन हमारे हिसाब से फेवरेबल है तो वहां इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है जहां जहां हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन अगर हम चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। और अभी तो चुनाव हुए ही नहीं है, इसमें किसी को ये तो नहीं पता ना कि वो जो वोटर्स जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है वो बीजेपी के हैं या आरजेडी के हैं या कांग्रेस के हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन सुर्खियों में रहना है, बात उठानी है, बस इतना कहना चाहूंगी।